हेलो स्टूडेंट्स। अक्सर यूपीएससी में एथिक्स के सवालों में आपके अपने विचार और आपकी समझ से संबंधित सवाल होते हैं और आज की परिस्थितियों में धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। धर्म क्यों है, क्या है, इसकी कट्टरता का कारण क्या है। विभिन्न समूह इस संबंध में अपनी अपनी अलग अलग सोच रखते हैं। खासकर तालिबान का उभरना या भारत में मंदिर निर्माण की बात और विभिन्न राजनीतिक समूहों द्वारा इसे विभिन्न तरीके से व्याख्यायित करना एक बहुत ही घालमेल वाली स्थिति होती है। कोई एक समझ पैदा नहीं हो पाती कि आखिर इस पर लिखा क्या जाए। अक्सर हाँ, लोग इसे अशिक्षा, गरीबी और जाहिली से जोड़ते हैं कि यही मूल कारण है धार्मिकता का या धार्मिक कट्टरता का। लेकिन धर्म एक पवित्र चीज़ है और ये एक मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने के लिए यह एक कारगर ढंग से सामने आया था। लेकिन आज मैं एथिक्स के सवालों के रूप में धर्म और धार्मिक कट्टरता के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आप एक समझ पैदा करेंगे और फिर आप एथिक्स के सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वास्तव में अक्सर ये जाना जाता है धर्म क्या है। धर्म क्या है? वास्तव में धर्म कुछ नहीं, हम जो धारण करते हैं, हम जो अपनाते हैं, वही धर्म है। चाहे आप किसी भी समूह के हों, किसी भी धर्म के हों, आप जो उसके विचारधारा, उसके कर्मकांडों, उसके विभिन्न तरह के विभिन्न अनुष्ठानों को, उनकी मान्यताओं को, उनके परंपराओं को और विभिन्न तरह की चीज़ों को जो आप अपनाते हैं, वही धर्म है। यह धर्म अलग अलग से, इस्लाम में धर्म, चाहे वो सनातन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, ईसाईयत हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत से धर्म, दुनिया में बहुत से धर्म हैं। लेकिन सभी धर्म की उत्पत्ति का कारण जो है वो यही था कि आप बेहतर मनुष्य बन सकें। इसके पीछे यही था कि आप जो मनुष्यता के, सभ्यता के विकास में आप जो जानवरों से अलग होकर उसमें मानवीय अनुभूतियाँ और जो मानवीय गुण पैदा होते हैं, उसको संरक्षित स्वरूपगत करने के लिए धर्म के चीज़ों को अपनाया गया ताकि हम बेहतर मनुष्य बन सकें। यही तीन चीज़ों को यही व्याख्यायित किया जा सकता है। धर्म क्या है, धर्म क्यों है, धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या है। यही कारण, इस्लाम में धर्म की उत्पत्ति का कारण अलग कारणों से हुआ। भारत में सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात करें तो उत्पत्ति का कारण अलग है। इस्लाम में उत्पत्ति का कारण वहाँ जो कबीलाई जनजातीय समूह के बीच जो आपसी विद्वेष और आपसी टकराव था और जो पुराना जो उनके पास धार्मिक विचार थे वो अप्रासंगिक हो गए थे। उसकी जगह पे नए विचार, नई चीज़ों को अपनाकर समूहगत एक संगठनात्मक व्यवस्था बनाकर समाज को संरक्षित, सुरक्षित किया जाए, इस कारण से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई और यह एक चीज़ों के रूप में यह आगे बढ़ता गया। ये संगठनात्मक शक्ति एक समूहगत पहचान के लिए आगे बढ़ता चला गया और यह दूसरे समूहों को अपने समूह में शामिल करता चला गया। जबकि सनातन धर्म कोई एक खास स्वरूप से अपना पहचान नहीं बनाता है। सनातन धर्म सदियों से जो धर्म हम अपनाते आ रहे हैं वही सनातन धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। धर्म तो सनातन है और इस सनातन धर्म में कई धर्मों का, कई विचारधाराओं का, कई संस्कृतियों का, कई समूहों के अपने अपनी मान्यताओं को हम एक समूह के रूप में सनातन धर्म को मानते हैं। आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, फिर भी आप हिंदू हैं। आप उसकी सत्ता में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी आप हिंदू हैं। क्योंकि आपकी जो सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो स्वरूप है, वही आपका धर्म है। आप पत्थर पूजते हैं, नदी पूजते हैं, पहाड़ पूजते हैं, राम को पूजते हैं, चाहे शिव को पूजते, जिसको भी आप
उसके प्रति आस्था रखते हैं, वही आपका धर्म है। आप पूजा घंटी बजाते हैं कि नहीं, मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं, या पढ़ते हैं, फिर भी आप उसी धर्म से जुड़े हुए हैं। इस तरह से जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी धर्मों का उत्पत्ति और उसका क्यों, ये सब उसी से प्रभावित है। धर्म मूलतः मनुष्य को, समूह को एक स्वरूप और मानवीय अनुभूतियों के उत्पत्ति का और उसको स्वरूपगत करने का ही कारण था। लेकिन यह धार्मिक कट्टरता एक विभत्स रूप में सामने आता है, क्योंकि यह धर्म का व्यावसायीकरण हो जाता है। जब धर्म को हम एक विकृत रूप में सामने रखकर अपने स्वार्थ, अपने तमाम चीज़ों को जब उससे जोड़ने लगते हैं, तभी जाकर धार्मिक कट्टरता सामने आती है। धार्मिक कट्टरता के कई कारण हैं, जिसे हम आगे व्याख्यायित करेंगे। लेकिन हम धार्मिक क्यों हैं? धार्मिक होने का कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति धार्मिक क्यों होता है? धार्मिक होना अच्छी बात है। कारण ये कि आपको ईश्वर या उस संस्कृति के प्रति आस्था पैदा होती है। लेकिन अंधविश्वास या धार्मिक कट्टरता मनुष्य के जो तार्किक बौद्धिक जो विचार हैं उसको अवरुद्ध करता है। आपकी वैज्ञानिक जो धार्मिक सोच है उसको अवरुद्ध करता है और आप एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए एक बाधक साबित होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धार्मिकता बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण आज जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जब सब अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है तो परिस्थितियां इतनी विकराल और अस्थिर हो गई हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है। अनिश्चितता, भय कि भविष्य में क्या होगा, इस अनिश्चितता का कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, यह मनुष्य को या हम लोगों को, हम तमाम लोगों को धार्मिकता की ओर जोड़ रहा है कि हम धर्म, ईश्वर, आस्था, विश्वास, कर्मकांड आदि को अपना रहे हैं और जिससे यह हम धर्म के प्रति हमारा रुझान बढ़ रहा है। अस्थिर परिस्थितियां इसके लिए दोषी हैं। दूसरा कारण है कि जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता है, जब हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारा कुछ करने के बाद भी हमें वह चीज़ नहीं प्राप्त हो रहा है या हमें नहीं मिल पा रहा है या हम उस चीज़ को असक्षम महसूस करते हैं, तब जाके हम धर्म की शरण में जाते हैं। नहीं कोई उपाय है तो चलो ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके प्रति कोई मनता मान लेते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि शायद कुछ अच्छी बात हो जाए। लेकिन परंपरागत रूप से इसके 3 ही कारण माने जाते रहे हैं अभी तक। पहला है डर। हम डर से धर्म को अपनाते हैं कि कहीं जाने वक्त एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे कि हमारा नुकसान हो। इस डर से हम धर्म को अपनाते हैं, धर्म के तमाम चीज़ों को अपनाते हैं। दूसरा है लोभ। हमें यह प्राप्त हो जाए, ईश्वर हमें यह दे दो, हमें ईश्वर यह चाहिए, हमें वह चाहिए, यानी कि लोभ, लालच और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो एक उपाय नज़र आता है वह ईश्वर की शरण या धर्म के प्रति अपनी आस्था से हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और अगला है कृतज्ञता। ईश्वर ने हमें ये दिया, हम वह मिल गया, चलो उसके प्रति आस्था चढ़ाते हैं। हम एग्ज़ाम में कम्पीट कर गए, हम IAS बन गए, हम IPS बन गए, या हम जो चाह रहे थे वो मिल गया, तो चलो ईश्वर को मिठाई चढ़ाते हैं, उसके प्रति नमन करते हैं, उसके प्रति आस्था जगाते हैं या मंदिर जाते हैं। ये सब धर्म इन्हीं 5 फैक्टरों से संचालित होता है। धर्म का कारण वर्तमान में यह है, जबकि धर्म का उद्देश्य मूलतः था मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना। वह आगे चलकर या विभिन्न परिस्थितियों के कारण इसमें कई अन्य फैक्टर्स जुड़ते चले गए। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब जो धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, विभिन्न तरह के नस्लीय भेद, नस्ल भेद और धार्मिक जो टकराव पैदा हो रहे हैं, इस्लाम में शिया सुन्नी का टकराव और इसमें भी कई तरह के अन्य समूहगत टकराव, भारत
या हिंदू सनातन धर्म में विभिन्न समुदायों के बीच विद्वेष का टकराव, ये सब धार्मिक कट्टरता के कारण क्या हैं? अब मैं इस पर विचार करता हूँ। धार्मिक कट्टरता के कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है वो आस्था, धर्म के प्रति आस्था रखना। अच्छी बात, क्योंकि आपको किसी पर विश्वास है, ईश्वर पे, उसके विभिन्न कर्मकांडों पे, उसके विभिन्न तरीकों पे, तो आप में एक शांति, सुकून और एक विश्वास पैदा होता है। यही शांति, सुकून, विश्वास और स्थिरता, धैर्य, ये सब धर्म के कारण आता है। शांति, सुकून, स्थिरता, धैर्य, ये सब धर्म इसमें बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम करता है, जो सकारात्मक कार्यों के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। लेकिन यह जो आस्था है, जब यह अपने एक्सट्रीमिस्ट, आपके अंधविश्वास की ओर जब बढ़ जाता है, तब आप विभिन्न तरह के ऐसे काम करने लगते हैं जो आपको धर्म की जगह, आपको मनुष्यता की जगह, आपको उसमें जानवर या अमानवीय तत्वों की उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। आप मनुष्यता से ऊपर अलग हटकर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो दूसरे मनुष्य से, दूसरे समूहों से, दूसरे धर्म से आपको विद्वेष पैदा करता है। यह धार्मिक अंधविश्वास आपको कर्मकांडीय रूप में भी दिखाई देने लगता है। आप इन केन प्रकारेण आप चाहते हैं कि आपकी आस्था सामने आए। यह अंधविश्वास खतरनाक हो रहा है। आस्था अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास, धर्म के प्रति अंधविश्वास, यह मनुष्यता के उस निर्माण में कहीं न कहीं बाधक साबित होता है। पारिवारिक सामाजिक माहौल, यह धर्म के प्रति जो आस्था की बात है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो या इस्लाम हो, ईसाईयत हो, आप परिवार का माहौल इस धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर देखता है कि माँ बाप और सभी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, ईश्वर या अल्लाह के प्रति अपनी आस्था को समर्पित करता हुआ जान पड़ते हैं, तर्कहीन विचारों को सामने रखते हैं, तर्कहीन विचारों से यह जो है यह विचार उनके निचले जनरेशन्स में, बच्चों में यह सीधे पड़ता है और वो बिना सोचे समझे इसी काम को करते जाते हैं और उसमें वह विचार, धार्मिक कट्टरता का विचार आगे बढ़ता चला जाता है। और यह परंपराओं में चलने के कारण यह जेनेटिक रूप से भी मनुष्य को प्रभावित करने लगता है। इस्लाम में यह पारिवारिक माहौल इसके लिए बहुत बड़ा कारक है। वैसे हिंदू धर्म में भी यह है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म की जो स्वतंत्रता है, इसका जो स्वरूप है, बड़ा बेहतर इसलिए है कि यहाँ आप लिबर्टी, आपको स्वतंत्रता है। अगर माँ पूजा कर रही है, पत्नी पूजा कर रही है, बहन पूजा कर रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस परिवार का पुरुष भी पूजा करे, क्योंकि वह जानता है कि ठीक है, वो उसका अपना निजी धर्म, एक निजी मामला है, वो उसका निजी स्वरूप है। हम करें या न करें, ये मेरी आस्था का विचार है। यहाँ इस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यह एक बड़ी खूबी। इस कारण से यहाँ पारिवारिक माहौल धार्मिक रूप से इसको आगे बढ़ाने में उतना कारगर नहीं हो रहा है। लेकिन समाज धार्मिक कट्टरता बढ़ाने में भी बहुत बड़ी भूमिका है। खासकर धार्मिक कट्टरता में सामाजिक जो स्वरूप होता है, उसमें धर्म के प्रति जो एक आस्था पैदा की जाती है, वह एक आक्रामकता में जब स्वरूप लेने लगता है, खासकर हिंदू धर्म हो या इस्लामिक हो या जैन हो, ईसाई हो, किसी में हो, सामाजिक व्यवस्था धार्मिक कट्टरता को बढ़ाता है। कारण ये कि अगर किसी समाज में टोपी पहन के घूम रहे हैं, हर रोज़ आप मस्जिद जा रहे हैं, हर रोज़ आप मंदिर जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उस समाज के दूसरे लोग जो नहीं जा रहे हैं, उस पर एक अप्रत्याशित या एक अनहोनी दबाव जैसा महसूस करते हैं। उसे एक सामाजिक स्वरूप में उसे हीन भावना से देखते हैं कि कैसा ये जाहिल आदमी है कि मंदिर नहीं जाता है, मस्जिद नहीं जाता है, ईसा गिरजाघर नहीं जाता है। तो इस तरह से समाज में उस व्यक्ति को एक दबाव से बचने के लिए भी वह इन सब चीज़ों को अपनाते हैं। इस तरह से धार्मिक कट्टरता इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। और तीसरा है पहचान का संकट। यह पहचान का संकट ही आज धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आदमी अपनी आइडेंटिटी खोजता है, अपनी पहचान।
आखिर मेरे जन्म लेने या मेरे होने का कारण क्या है, हम क्यों हैं। तो इस पहचान के संकट से बचने के लिए व्यक्ति धर्म के विभिन्न उपायों को अपनाता है, जिससे आप अलग दिखें। आप धार्मिक रूप से आप अधिक कट्टर हैं, आप अधिक बड़ी दाढ़ी रखते हैं, आप बड़ा टीका रखते हैं, बड़ी टीक रखते हैं, आप विभिन्न तरह के धार्मिक चीज़ों को अपनाते हैं, तो आपकी विशिष्टता होती है, आपकी पहचान बन जाती है। आप भगवा पहन के घूमते हैं, आप मंदिरों में बार बार जाते हैं, तो इस तरह से आपकी जो पहचान है वो बन जाती है, समाज में आपकी एक अलग पहचान बनती है। और यही पहचान के लिए वो इन सब चीज़ों को अपनाते हैं। धार्मिक पहचान के लिए आप धर्म के जिहादी के रूप में सामने आते हैं। कश्मीरी आतंकवाद का कारण यही है कि वहाँ युवा धार्मिक अपनी व्यक्तिगत पहचान के संकट से बचने के लिए विभिन्न तरह के अतिवादी समूहों में शामिल होते हैं। वो विभिन्न तरह के ऐसे कामों में शामिल होते हैं जहां उसको समाज में और पूरे व्यवस्था में आपकी पहचान बने, आपकी महत्ता हो, आपको लोग एक विशिष्ट रूप में जाने। इस कारण से वो जिहादी बनते हैं और कोई कारण नहीं, बस पहचान के संकट के कारण ही कश्मीरी आतंकवाद हो या किसी भी अतिवादी समूह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो सब इसी पहचान के संकट से जूझते हुए इन सब चीज़ों में शामिल होते हैं। और यही इस समूह की भी पहचान बन जाती है। ये पहचान का संकट आज सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक कट्टरता के लिए। सांस्कृतिक विशिष्टता, सांस्कृतिक विशिष्टता, क्योंकि धर्म कभी भी अकेले नहीं होता है। धर्म हमेशा एक संस्कृति के साथ चलती है। संस्कृति और सभ्यता, इन दो चीज़ों से ही मनुष्य का विकास हुआ है। सभ्यता वह है जो आपको नज़र आता है, आपके विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में जो दृष्टिगत हो रहा है, आपके जीवन शैली में, आपके रहन सहन में, आपके बोली वाणी में, आपके विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में, ये सब जो दिखता है वो आपकी सभ्यता का सूचक है। लेकिन संस्कृति वह जो आप दिखता नहीं है, आप उसको आनुवांशिक रूप से या आपके विभिन्न मान्यताओं के रूप में जो आप उसे अपनाते हैं, वो सांस्कृतिक चेतना है। सांस्कृतिक चेतना जो है वही व्यक्ति के पहचान का, समूह का और विभिन्न तरह के सांस्कृतिक समूहों का एक संकट बन चुका है। धर्म संस्कृति से जुड़े होने के कारण एक अपनी विशिष्टता अपनाए हुए है। धर्म और संस्कृति एक साथ ही आगे बढ़ती है, लेकिन धर्म के कट्टर होने के साथ साथ सांस्कृतिक कट्टरता भी आती है। अपनी संस्कृति के विशिष्टता के लिए जो एक संकट पैदा होता है, वही धार्मिक संकट का भी कारण बनता है। आप टोक्यो या जापान में भी सांस्कृतिक विशिष्टता कारण वहाँ एक नस्लभेदी चीज़ें पैदा हो रही हैं। पश्चिमोत्तर भारत में जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, वो धर्म तो ईसाईयत को अपना रहे हैं, लेकिन उनकी जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, इस कारण से भी वहाँ विभिन्न जातिगत समूहों में, विभिन्न नस्लीय समूहों में आपसी टकराव हो रहे हैं। धर्म वहाँ संस्कृति के साथ जुड़कर एक टकराव का कारण बन रहा है। इसलिए ये सांस्कृतिक पहचान का संकट, सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखने का संकट धर्म को अधिक कट्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से इस्लाम में भी सांस्कृतिक जो स्वरूप है, सांस्कृतिक जो विशिष्टता है, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, चाहे वो जैसी भी हों, वो सभ्यता के इस विकास में पिछड़ क्यों न रही हों, बावजूद इसके उनकी जो सांस्कृतिक विशिष्टता है वह उसके धार्मिक रूप से अधिक कट्टर होने का कारण बन रहा है। वैसे भारत में आदिवासी समूह की सांस्कृतिक विशिष्टता है, उनके टोटम टोटका मान्यता, विभिन्न तरह के उनके पूजा अर्चना आराधना के बीच जो विभिन्न स्वरूप हैं, वो उसकी संस्कृति का एक सूचक बन चुका है। और यही धार्मिक सांस्कृतिक विशिष्टता कट्टरता को अपनाने की बात कर रहे हैं, और यही कट्टरता आज धर्म के इन विभिन्न समूहों में टकराव का कारण बन रहा है। सामाजिक श्रेष्ठता, सामाजिक श्रेष्ठता, अक्सर धार्मिक कट्टरता दूसरे समाज से अपने को बेहतर और विशिष्ट बनाने के लिए जो प्रतिद्वंदी माहौल होता है उसको बढ़ावा दिया जाता है। यही बढ़ावा सांस्कृतिक या धार्मिक कट्टरता को एक महत्ता दे रही है। भारत में जो धार्मिक कट्टरता बढ़ने का कारण जो है
वही है सामाजिक श्रेष्ठता का दबाव। समाज, हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जो सामाजिक व्यवस्था है, उसकी जो अपनी जातिगत वर्णगत जो व्यवस्था है, उसकी जो अपनी जो श्रेष्ठता का स्वरूप है, उसको कहीं न कहीं इस्लाम से एक प्रतिद्वंदी और एक टकराव की स्थिति पैदा होने का कारण, इसी कारण से यहाँ धार्मिक जो कट्टरता है वो बढ़ाया जा रहा है या बढ़ रहा है। वैसे इसका राजनीतिक लाभ भी लोग ले रहे हैं, लेकिन सामाजिक कट्टरता के इस बढ़ते व्यवस्था के कारण, इस बढ़ती समस्या के कारण जो पहले से व्याप्त जो एक टकराव है, उसको ही राजनीतिक शक्तियाँ इसका दुरुपयोग करती हैं। इसे राजनीति धार्मिक कट्टरता को बढ़ाती नहीं है, बस राजनीतिक जो समूह हैं वो इस धार्मिक सामाजिक स्वरूप की बढ़ती कट्टरता को भुनाती हैं, उसको थोड़ा सा तूल देती हैं, उसको स्वरूपगत करती हैं और राजनीतिक लाभ लेती हैं। ये आज की जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां धर्म के आधार पर अपना अस्तित्व ढूंढ रही हैं, वो वास्तव में उन धार्मिक नेताओं का या नेतृत्वकर्ताओं का कोई योगदान नहीं है। ये तो धार्मिक कट्टरता या धार्मिक विद्वेष या धार्मिक जो सामाजिक विद्वेष है, ये पहले से ही व्याप्त था, उसको बस राजनीतिक शक्तियों ने इसका एक लाभ उठाया है। तो राजनीतिक शक्तियों ने इसे केवल एक स्वरूप दिया, एक दिशा दी, उसको नेतृत्व दिया और इसका लाभ ले रहे हैं। इसका यह नहीं है कि राजनीतिक शक्तियों ने ही धार्मिक कट्टरता बढ़ाया है, राजनीतिक शक्तियों ने नहीं बढ़ाया है। यह धार्मिक कट्टरता या धार्मिक विद्वेष व्याप्त था, बिखरे स्वरूप में था, बस राजनीतिक शक्तियों ने इसे एक स्वरूप दे दिया। जातिगत व्यवस्था में भी यही बात है। जातिगत व्यवस्था तो सदियों से है, लेकिन उसको बस राजनीतिक शक्तियों ने एक स्वरूप दे दिया और उसका लाभ ले रहे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर राजनीतिक पदों का लोभ का मामला हो। तो जातिगत व्यवस्था भी तो पहले से धार्मिक कट्टरता, लेकिन राजनीतिक शक्तियों को अगर इसके दोषी माना जाए तो यह थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि राजनीतिक शक्तियाँ किसी चीज़ को स्वरूप, किसी चीज़ का निर्माण नहीं करती हैं, बस राजनीतिक शक्तियाँ उन सब चीज़ों का केवल लाभ उठाती हैं, उसको बस भुनाती हैं। इसी तरह से संसाधनों पे पकड़, वास्तव में अफ़गानिस्तान में जो अतिवादी समूह हैं, इस्लामिक कट्टरता बढ़ती है, वो है संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए। चाहे भारत में भी जो इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो या सनातन धर्म हो, ये सभी धर्म मूलतः संसाधनों पर एक समूह की अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म की कट्टरता को बढ़ाते हैं। अफ़गानिस्तान में अवैध अफीम के व्यापार या हथियारों की होड़ और समाज में अपनी चीज़ों पर पकड़ बनाए रखने के लिए विभिन्न तरह के उपाय करते हैं, धार्मिकता को बढ़ाते हैं, धार्मिकता को तूल देते हैं और उसे स्वरूपगत करते हैं। कि धार्मिक कट्टरता का जो मूलतः जो उद्देश्य होता है, वो संसाधनों पर एक खास समूह की पकड़ बनाने के लिए धार्मिक कट्टरता को बढ़ाया जाता है। यह संसाधनों का जो टकराव है, यह हमेशा से धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए यह एक बहुत अच्छे उपाय के रूप में सामने आता रहा है। उसी तरह से जैसे जिहाद का नारा, चाहे आप बाबर में खानवा की लड़ाई में जिहाद का नारा, जब वो हारने लगा, जब वो राणा सांगा से हारने लगा, तो उन्होंने जिहाद का नारा दिया, क्योंकि देख रहा था कि हमें भारत हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत बनाने के लिए, अपनी यहाँ के संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए हम धर्म का सहारा लेते हैं तो जीत जा रहे हैं, तो क्यों नहीं इसी संसाधनों पर अपनी पकड़, सत्ता पे अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने जिहाद या धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया। फैशन या उत्सव, आजकल हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा या फिर धार्मिक मंदिरों के प्रति कठिनतम यात्राओं के द्वारा मंदिर या फिर मस्जिद या फिर हज जाना या हर संडे को चर्च जाना एक फैशन सा बन गया है। आप अधिक धार्मिक या धर्म के प्रति आप अगर दिखावा करते हैं, आप अगर इस तरह के फैशन में, इस तरह की व्यवस्थाओं में शामिल होते हैं, तो आपको अधिक महत्व, धार्मिक कट्टर दिखाया जाता है। ये एक फैशन की तरह हो गया है। फैशन या फिर
इसको कहें तो टूर की तरह या पिकनिक की तरह लोग फैशन की तरह धर्म को अपनाते हैं। जा रहे हैं बाबा धाम, जा रहे हैं हज, जा रहे हैं सभी जगह, जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद सभी जगह कांवड़ यात्रा, ये सब सभी एक तरह से टूरिस्ट प्लेस की तरह हो गया है। ये धर्म तो साथ में अपनाते हैं, लेकिन उनके सारे चीज़ों को अगर गौर से देखा जाए तो धर्म का कहीं नामो निशान नहीं होता है। बस एक फैशन की तरह इसे अपनाते हैं, या फिर उत्सव की तरह, पिकनिक की तरह, धार्मिक कार्यक्रमों में दुर्गा पूजा का मेला घूमने के लिए निकलना, ये सब उत्सव है। इसी तरह से सभी धर्मों में है, उस सभी चीज़ों के लिए ही धार्मिक कट्टरता को अपनाया जाता है। इसी तरह से आप कहीं भी भारत के विभिन्न चीज़ों, खासकर दक्षिण भारत में जो धार्मिक कट्टरता का कारण है वो उत्सवी समूह के कारण है, वहाँ उत्सवी माहौल है, इस उत्सव के कारण धार्मिक कट्टरता को बढ़ाया जाता है। उसी तरह से है, लेकिन अक्सर हाँ ये हमेशा से कहा जाता है, जहाँ व्याख्या या सोच की कमी होती है वहाँ हम अक्सर सोचते हैं कि यह धार्मिक कट्टरता का कारण गरीबी है, अशिक्षा है, जाहिली, यह सतही मूल्यांकन है, गरीबी का कारण नहीं है। अक्सर आज जो हम धार्मिक कट्टरता देख रहे हैं यह गरीबों में कम है, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग में यह अधिक है। खासकर मध्यम वर्ग धार्मिक अधिक कट्टर है, निम्न वर्ग को अपनी रोजी रोटी और तमाम जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति में ही व्यस्त रहते हैं। उनको धार्मिक रूप से कट्टर चीज़ों को अपनाने की फुर्सत कहाँ है। या फिर वो मंदिर निर्माण के प्रति जो इतने आस्थावान हो जाते हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण होते हैं, वो इसके धर्म के प्रति नहीं होते हैं। वो वास्तव में अशिक्षा, गरीबी या जाहिली नहीं है, यह एक सतही मूल्यांकन होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता जो आज इस पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों को अधिक आक्रामक बना रहा है, इनमें यही सब फैक्टर आज कारगर रूप से काम कर रहे हैं। तो फिर अब एक सवाल उठता है कि इसको स्वरूपगत कैसे, इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंतोगत्वा व्यवस्था क्या होगी। हाँ, आप पहले से भी जानते हो कि वामपंथ में या मार्क्सवादी विचारधारा में धर्म को अफीम की तरह माना गया है, लेकिन धर्म अफीम की तरह नहीं है। हाँ, धार्मिकता गलत हो सकती है, धर्म गलत नहीं। धार्मिकता, कट्टरता ये गलत हो सकती है, लेकिन धर्म कभी भी अफीम नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म हमें बेहतर मनुष्य बनाता है। और इसी कारण से मार्क्सवाद या फिर लेनिनवाद या माओवाद या जो भी वामपंथी विचारधाराएं हैं वह मनुष्यता के इस संकट को बचाने में असफल साबित हुई। वह सभी समाधानों को आर्थिक आधार पर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल आर्थिक कारण नहीं होते हैं, इसके पीछे कई फैक्टर्स समस्याओं के समाधान में होते हैं। मानसिकताओं का जो व्यवस्था है, मानसिकताओं का जो समस्या है वह मूल कारण है। व्यक्ति की मानसिकता अब हर चीज़ को रिमोट कर रही है। वैसे आज मानसिकताओं का इतिहास, मानसिकता पर विशेष जोर दिया जाता है कि वह कौन सी मानसिकता है जो मनुष्य को धार्मिक कट्टर बनाता है। इन्हीं मानसिकताओं की व्याख्या हम पीछे कर चुके हैं। इसलिए धर्म और धार्मिक कट्टरता का जो मानसिकताओं से इसका सीधा समूह है। और आज की परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मनुष्य तार्किक वैज्ञानिक सोच को अपनाता जा रहा है, वैसे वैसे धर्म की कट्टरता और धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति एक अवरोध सा पैदा हो रहा है। अब अधिकांश लोग धर्म को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हुए उसे बस एक आस्था और एक विश्वास के रूप में लेते जा रहे हैं। यही क्रमशः आगे जब हम वैज्ञानिक तार्किक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो धर्म को अपनाते हुए धर्म को समाज और तमाम जातिगत व्यवस्था, नस्लीय व्यवस्था से अलग मानकर धर्म को अपनाते चले जाएंगे। लेकिन यह आर्थिक उन्नति और आर्थिक जो स्वरूप है उसमें संसाधनों के समुचित विकास और तमाम तरह के लोगों को जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध होती चली जाएंगी, तो धार्मिक कट्टरता कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ेगा। यानी कि आर्थिक उन्नति और तार्किक वैज्ञानिक सोच का विकास इस सभ्यता के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, हम धार्मिक कट्टरता कहीं न कहीं कम होती चली जाएगी। और इस तरह से हम
आगे अगले चीज़ों पर बहस करेंगे, लेकिन आप इसको सुनिए और जहाँ भी आपको लगे आपत्ति हो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी आपका कर्तव्य कुछ बनता है वो करने की ज़रूरत नहीं है।